इंडिया के ईस्टर्न हिमालयाज़ में बसी है एक ऐसी खूबसूरत जगह जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ बसते हैं इंडिया के कुछ ऊंचे और खूबसूरत से पहाड़। इन पहाड़ों में साल भर बर्फ की चादर ढकी रहती है। यहाँ चलने पर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों में और बादल ज़मीन पे चल रहे हों। यहाँ बहते हैं कुछ पहाड़ों से ऊंचे और खूबसूरत से वाटरफॉल्स। ये है सिक्किम। आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसी जगह जहाँ एक अलग ही दुनिया बसती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बारसे स्टेशन। अभी हम बारसे स्टेशन पे हैं जो कि बिहार में लोकेटेड है और हमें जाना है सिलीगुड़ी। फिर हम सिलीगुड़ी से जाएंगे गैंगटॉक बाई कार। अभी हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन के लिए जो कि 1 घंटा डिले है। जब तक हम सिलीगुड़ी पहुंचते हैं तब तक आप लोग कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। और कुछ ही देर बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है और हम निकल पड़ते हैं सिलीगुड़ी के लिए। और 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं सिलीगुड़ी जंक्शन। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी जंक्शन। अब चलते हैं बाहर, करते हैं अपना कैब बुक और शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सफ़र। लेकिन उससे पहले हम जाने वाले थे हांगकांग मार्केट, जो कि स्टेशन से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अपने लिए जैकेट लेकर मैं निकल पड़ता हूँ गैंगटॉक के लिए। गैंगटॉक के लिए शेयर गाड़ी आपको स्टेशन के बाहर ही मिल जाती है, जिसके लिए मैंने पे किया था 400 रुपये। और ये रही हमारी आज की सवारी। गुड इवनिंग एवरीवन। सिलीगुड़ी से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और ये एक कैफ़े है जहाँ रोका गया है टी ब्रेक के लिए। अंदर चलते हैं और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। हमने ऑर्डर किया है अपने लिए गरम गरम मोमोज एंड सूप। अभी हमारा टी ब्रेक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमारा सफ़र अभी भी 1.5 से 2 घंटा बाकी है और मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। लेट्स गो, बाकी का सफ़र पूरा करते हैं, बीच में गैंगटॉक और ये थोड़ा एनर्जी के लिए। गर्मा गर्म मोमोज खाकर हम निकल पड़ते हैं गैंगटॉक के लिए और 2 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली रात को 11 बजे हम पहुंच जाते हैं गैंगटॉक। काफ़ी लंबा सफ़र ख़त्म करने के बाद फाइनली हम गैंगटॉक पहुंच चुके हैं और हम अभी अपने रूम में चेक इन कर चुके हैं और हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है। प्राइस के हिसाब से ये रूम काफ़ी अच्छा है और ये इसके साथ ही अटैच वॉशरूम। गाइज़, मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड। आज के लिए गुड नाइट और मिलते हैं कल सुबह जब हम निकलेंगे बाकी प्लेसेस के लिए। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। जैसा कि आपको पता है कल रात को हम गैंगटॉक पहुंच गए थे और अभी हमें निकलना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेट्स गो। होटल से चेकआउट करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ टैक्सी स्टैंड के लिए, जो कि आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना पैकेज ज़रूर से बुक करा लें, जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये रही हमारी आज की सवारी। खूबसूरत नज़ारों के लुत्फ़ उठाते हुए हम क्रॉस करते हैं अपना पहला वुडन ब्रिज, जिसको क्रॉस करते ही ऑफिशियली हम नॉर्थ सिक्किम एंटर हो जाते हैं। और 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने पहले व्यू पॉइंट पे, 7 स्टेप्स वाटरफॉल, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत था।
सो अभी हम ऑन द वे हैं लाचुंग के लिए और भैया ने इस पॉइंट पे गाड़ी रोकी है हमारे लंच के लिए, जो कि हमारा सेकंड ब्रेक है। और आफ्टर लंच हम निकलेंगे अपने बाकी के सफ़र के लिए। सो चलिए अपना लंच कंप्लीट करते हैं और अपनी बाकी के सफ़र को शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ये सारी चीज़ें आपकी पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। नॉर्थ सिक्किम में एंटर करने के लिए आपके पास परमिट होना ज़रूरी है और ये भी आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। विदाउट परमिट आप नॉर्थ सिक्किम एंटर नहीं कर सकते, जिसके लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। और कुछ देर के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने आज के दूसरे व्यू पॉइंट, जो कि है तीस्ता रिवर। तो अभी हम रुके हैं तीस्ता रिवर के सामने, जो कि हमारा थर्ड व्यू पॉइंट है और मैं आपको दिखाता हूँ। तीस्ता रिवर आपके पूरे सफ़र आपके साथ ही चलती है और यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही वाइब देती है। अब ऑलमोस्ट शाम होने को आई है और भैया ने गाड़ी रोकी है टी ब्रेक के लिए, जो कि हमारा आज का 4th ब्रेक होने वाला है। सो गाइज हम एक और लोकेशन पे रुके हैं थोड़ा साइट सीन के लिए, और यू कांट इमेजिन कि व्यू कैसा है। लेट मी शो यू। शहर के शोर से काफ़ी दूर यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया हो। गुड इवनिंग एवरीवन, फाइनली हम लाचुंग पहुंच चुके हैं। गैंगटॉक टू लाचुंग अराउंड 220 किलोमीटर पड़ता है, जिसको कवर करने में हमें 10 घंटे का समय लग गया। और अभी हम अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं और मैं दिखाता हूँ कि हमारा होम स्टे कैसा होने वाला है। सो कुछ ऐसा होम स्टे होने वाला है और अगले 2 दिन के लिए मैं इसी होम स्टे में रुकूंगा। सो गाइज मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड और कल सुबह हमें निकलना है दूसरे लोकेशन के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम लाचोंग में हैं। जैसा कि आपको पता है कल रात हम लाचोंग पहुंच चुके थे और अब हम हो गए हैं रेडी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो होने वाला है यांगफंग वैली और 0 पॉइंट। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरा विंडो व्यू। आई बेट कि आपने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। लेट मी शो यू। लाचुंग पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत सा गांव है, जिसकी पॉपुलेशन बस 2500 है। कल का हमारा पूरा दिन सफ़र में ख़त्म हो गया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम निकल पड़े हैं 0 पॉइंट के लिए, जो कि लाचुंग से बस 51 किलोमीटर है। और 2 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं 0 पॉइंट। सो गाइस अभी हम 0 पॉइंट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, जो कि 15,000 फीट है। इफ़ यू समवन जिसको ब्रीथिंग के इश्यूज होते हैं, तो वो लोग को मस्ट एक ऑक्सीजन बॉटल रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, चलने में, सांस लेने में। इवन आप देख सकते हो मुझे बात करने में भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हाइट की वजह से। और जितने ऊपर हाइट से मैं दिखाता हूँ कि 0 पॉइंट के नज़ारे कैसे दिखते हैं। 0 पॉइंट नॉर्थ सिक्किम की एक हाई एल्टीट्यूड जगह है, जो कि चाइना बॉर्डर के बेहद पास पड़ता है। अगर आप 0 पॉइंट आ रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर लेकर आनी है, जैसे सनग्लासेस, गमबूट एंड ऑक्सीजन बॉटल। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने की दिक्कत होती है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक ऑक्सीजन बॉटल ज़रूर से कैरी करें, जो कि आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर आपके पास गमबूट होना चाहिए, अच्छे मोटे जैकेट होने चाहिए, और साथ में सनग्लास मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि बर्फ की वजह से सनलाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो आप प्रॉपरली चीज़ों को सही से नहीं देख सकते। सो मेक श्योर कि आप सनग्लास लेके आएँ। और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ की हालत कैसी है। विदाउट गमबूट अगर आप आते हो तो आपको कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। देखिए पूरा पूरा पैर घुस जाता है, तो शू में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सो मस्ट रिक्वायर्ड है कि आप गमबूट लेकर आएँ।
सो तब तक चलते हैं, थोड़ी नज़ारों का मज़ा लेते हैं। बर्फ़ के मज़े लेने के बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ का मैगी, और आपको यहाँ पे ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है। अभी हम 0 पॉइंट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, जहाँ से सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, सर चकरा रहा है। अगर आप नए हो तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक ऑक्सीजन बॉटल कैरी करें अपने साथ, ताकि आपको चलने में डिफिकल्ट ना हो। सर चकराना यहाँ बहुत कॉमन है, सांस ना आना काफ़ी कॉमन है, और माइनस टेम्परेचर 10 और 8 में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आई रिकमेंड कि आप एक ऑक्सीजन बॉटल कैरी करें ज़रूर। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, फिर हम जाएंगे यांगथांग वैली, फिर वहाँ से वापस लाचुंग और फिर गॉन्टैक। सो चलो हम निकलते हैं। और फाइनली हमने अपने नॉर्थ सिक्किम के लास्ट लोकेशन 0 पॉइंट को कवर किया, और अब निकल पड़े हैं लाचोंग के लिए। लेकिन उससे पहले हम रुकने वाले हैं और एक नॉर्थ सिक्किम के ही बेहद खूबसूरत और फेमस जगहों में से एक यांगथांग वैली। और अभी हमारी गाड़ी रुकी है एक ऐसी जगह जिसको देखकर यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती होगी। सो अभी हम रुके हैं एक व्यू पॉइंट के लिए, और यू कांट इमेजिन गाइस कि ये कितना खूबसूरत है। मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह को देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। क्या कोई जगह इतनी भी खूबसूरत हो सकती है? और थोड़ी ही देर के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट लोकेशन, जो कि है यांगथांग वैली, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। सो गाइस फाइनली हम यांगथांग वैली पहुंच चुके हैं, और यहाँ कुछ साइट सीन करने के बाद हम अपने होटल वापस लाचोंग के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिसे रॉ फुटेज ऑफ नेचर कहते हैं। यांगथांग वैली विजिट करने के बाद फाइनली हमारी नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप कंप्लीट हो जाती है, और हम निकल पड़ते हैं वापस लाचोंग के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, हम लाचोंग रिटर्न आ चुके हैं 0 पॉइंट से, और कल सुबह हमें निकलना है गैंगटॉक के लिए वापस। सो आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं, सेम होटल में। अभी हमारा प्लानिंग है कि हम कैंप फायरिंग करेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं पता नहीं, हमारे सारे टीम मेंबर से बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली उन्होंने बोला है कि हमें करनी तो है, बट अब सारे लोग टायर्ड हो चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम रेस्ट करेंगे। अगर हम कैंप फायरिंग करते हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं करते तो फिर कल सुबह मिलते हैं। सी यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम लाचुंग से निकलने वाले हैं गैंगटॉक के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कल रात को बताया था कि हम कैंप फायरिंग करने वाले हैं, सो हमारे टीममेट्स ने मना कर दिया अभी, जस्ट बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। सो अभी हम निकल रहे हैं लाचुंग टू गैंगटॉक, और वहाँ जाके फिर मुलाकात होती है, जहाँ से हम शुरू करेंगे अपने लोकल साइट सीन्स। सो लेट्स गो। सुबह की गर्मा गर्म चाय पीकर हमें निकलना था गैंगटॉक के लिए, लेकिन मेरा मन जैसे यहीं रुकने को कर रहा था। लेकिन अभी सिक्किम में देखने को बहुत कुछ बाकी है, सो हम निकल पड़ते हैं वापस गैंगटॉक के लिए। और थोड़ी ही देर बाद हमें मिलता है ये खूबसूरत सा वाटरफॉल, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। अब ये मत पूछना कि इसका नाम अमिताभ बच्चन कैसे पड़ा, ये तो मुझे भी नहीं पता। सो हम लाचुंग से निकल चुके हैं गैंगटॉक के लिए, और जाते समय कुछ ऐसा व्यू पॉइंट मिलता है। कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस गैंगटॉक के लिए, और शाम के 4 बजे के आसपास हम गैंगटॉक पहुँच जाते हैं, जहाँ मैं करता हूँ अपनी टीम को बाय और निकल पड़ता हूँ अपने होटल रूम के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अभी बज रहे हैं रात के 2, एंड आई नो कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट शूट हो रही है। द रीज़न वाज
शाम के 4 बजे हम लाचोंग से गैंगटॉक पहुंच चुके थे और उसके बाद सब अपने अपने लोकेशंस पे निकल गए। मैं भी अपने होटल रूम आ गया और उसके बाद रेस्ट इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया था कि सबको नींद की ज़रूरत थी। ट्रैवल इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे बैक पेन होने लगे थे और मैंने मेडिसिन लेके थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद शाम को थोड़ा सा टहलने गया था बाहर और इवन मैंने अपना डिनर भी नहीं किया था, तो जस्ट नाउ आई रिसीव माय डिनर। तो इस सब को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। फाइनली हमने नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने विजिट किया लाचोंग, फिर जीरो पॉइंट से वापस आते समय हमने विजिट किया था योंगथंग वैली। तो ओवरऑल रिव्यू एंड एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहाँ की खुली हवाएं, वहाँ की चाय, वहाँ की मैगी, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ के बर्फीले पहाड़, इट वॉज ग्रेट। लाइक मैं प्राउड फील कर पा रहा हूँ कि मैं नॉर्थ सिक्किम देख पाया, वहाँ की वादियों में घूम पाया। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में एक बार नॉर्थ सिक्किम ज़रूर आएँ। एंड द थिंग इज़, कल हमारा ट्रिप का लास्ट डे है, जिसमें हम विजिट करेंगे नथुल्ला पास, छांगू लेक एंड बाबा मंदिर। उसके बाद हम फिर वापस अपने होटल आएंगे और सुबह होके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो गुड नाइट और कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुबह होते ही मैं निकल पड़ता हूँ बाजरा टैक्सी स्टैंड के लिए, जहाँ से आपको नॉर्थ सिक्किम एंड नाथुला पास दोनों के लिए शेयर एंड प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती है। और नॉर्थ सिक्किम की तरह ही यहाँ भी आपके पास परमिट होना ज़रूरी है। तो अभी हम ऑन द वे हैं नाथुला पास के लिए और ड्राइवर ने अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है, क्योंकि अभी तक हमें अपना परमिट रिसीव हुआ नहीं है। जब तक हमें परमिट रिसीव नहीं होता हम आगे नहीं जा सकते। और ये रही हमारी आज की सवारी, जो अब हमें हमारी लोकेशन तक लेके जाएगी। हमारी दिन की शुरुआत होती है इन खूबसूरत पहाड़ियों के साथ, और परमिट रिसीव होते ही हम निकल पड़ते हैं नथुल्ला पास के लिए। और ये जो आपको वाइट फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये लगाए जाते हैं आत्मा की शांति के लिए। और ये जो कलरफुल फ्लैग्स आप देख रहे हो, इनको लगाया जाता है तिब्बत कल्चर में कामनेस एंड पॉजिटिविटी के लिए। हर एक फ्लैग के कलर का एक स्पेशल मीनिंग होता है। सो नाथुला पास जाते हुए अभी हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है। भैया ने गाड़ी रोकी है एंड यू गाइस सरप्राइज की मेरे आंखों के सामने अभी क्या है। लेट मी शो यू। नथुल्ला पास जाते समय हमारा सबसे पहला व्यू पॉइंट पड़ता है माउंट कंचनजंगा व्यू पॉइंट। माउंट कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी और इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और करीब 2 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं नथुल्ला पास। सो हम फाइनली नाथुला पास पहुंच चुके हैं और मौसम इतनी ज़्यादा जल्दी बदला कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मौसम इतना जल्दी बदल सकता है। जब गाड़ी के अंदर थे हम बैठे हुए तो सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ पहुंचने के बाद इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि ब्रीथ लेना और सरवाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट होने लगा है। और नाथुला पास ये ऊपर रहा, आप देख सकते हो, और वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं। सो मैं शायद आपको बहुत सारी चीज़ें ना दिखा पाऊँ। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ट्राई करूँगा जितना हो सके उतनी चीज़ें आपको दिखाने की। सो लेट्स गो। नथुल्ला पास इंडो चाइना बॉर्डर में पड़ता है और यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और साथ ही ये हाई एल्टीट्यूड जगह भी है, जो कि लोकेटेड है 14,000 फीट। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने गर्म कपड़े साथ लेकर आएं। अभी खड़े हम इंडो चाइना बॉर्डर में। पीछे आप इंडिया एंड चाइना का फ्लैग देख सकते हो। इवन यहाँ का टाइम जोन भी चेंज हो गया है, अगर आप देख सकते हैं। 2:49 जो कि चाइना का टाइम है और 12:19 जो कि इंडिया का टाइम है। यहाँ का टाइम जोन भी चेंज हो चुका है। सो ऐसा है कुछ नाथुला पास। और ये जो आप टावर देख रहे हो, ये पड़ता है चाइना में। और यहाँ पे आपको इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स देखने को मिलते हैं। और कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं आज के हमारे दूसरे लोकेशन के लिए, जो कि है बाबा मंदिर। सो कुछ मिनट के ट्रैवल के बाद हम पहुंच चुके हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जो कि 13,000 फीट पे लोकेटेड है। और चलते अंदर देखते हैं सारी चीज़ें। बाबा हरभजन सिंह एक इंडिया के जवान थे, जो कि 1968 में फ्लड आने की वजह से शहीद हो जाते हैं। लेकिन माना जाता है कि वो आज भी अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे निभा रहे हैं।
जिनकी सम्मान में ये मंदिर बनाया गया है, जहां उनका खुद का लिविंग रूम, ऑफिस रूम और आज तक उनकी संभाली हुई यूनिफॉर्म और सारी चीजें रखी गई हैं। और कुछ देर बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे आखिरी लोकेशन के लिए, जो कि है छांगू लेक। सो फाइनली हम छांगू लेक पहुंच चुके हैं, जो कि सिक्किम का मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। और ये लोकेशन हमारे ट्रिप का लास्ट लोकेशन होने वाला है। और यू गाइस कांट इमेजिन लाइक ये कितना खूबसूरत है, वो रोप, ये याक, ये लेक। लेट मी शो यू। सो गाइज अब हम निकल रहे हैं यहाँ से गैंगटॉक के लिए वापस। और सामने एक रोप वे है। मैं तो विजिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ज़रूर विजिट करें। ये ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर, अगर आपको दिख रहा है तो। ये एशिया का थर्ड और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाला रोप वे है। सो आई आप सबको ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो निकलते हैं और होटल जाके फिर मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का दिन हमारे ट्रिप का आखिरी दिन होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे नथुला पास, बाबा मंदिर एंड छांगू लेक। सो तीनों प्लेस विजिट करने के बाद शाम के 4 या 4:30 के बीच हम अपने होटल रूम वापस आ चुके थे। और आज का स्टे मेरा यही होने वाला है। सुबह मैं निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। सो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा था वो शायद मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आपने देखा ही है। एंड बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार आप नॉर्थ सिक्किम ज़रूर आएँ, ताकि आपको यहाँ की खूबसूरती पर्सनली फील करने को मिले, देखने को मिले और एक्सपीरियंस करने को मिले। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। और जितने भी ट्रिप के खर्चे और जो भी होटल का और पैकेजिंग का था, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सब कुछ देख के अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो चलते हैं गाइस, बाय, सी यू।